नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वत्सायणं नमो लोय सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1800 आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। सनातन जैन धर्म की जय हो। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, मुनि संघ की नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सब विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, आश्रव जारी है। अनादिकाल से श्रृंखलाबद्ध पापों के निमित्त से ही ये जीव कर्मों की श्रृंखला में बंधा पड़ा है। कार्य करते समय, पाप करते समय वह कभी विचार नहीं करता, कभी विवेक नहीं रखता कि आज तक ये जो कुछ भी दुख मुझे मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है। क्योंकि कहीं न कहीं जब तक जीव इस आश्रव तत्व को नहीं समझेगा, तब तक जीवन में, संसार में वह कभी भी सुखी होने का कोई पुरुषार्थ कर ही नहीं सकता। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितने सारे संकल्प विकल्प और कितने सारे मन वचन काय के व्यापार से जीव कर्मों का आश्रय बंध करता रहा। शायद आज तक उस क्रम से एक के बाद एक होने वाले उस श्रृंखलाबद्ध क्रम पूर्वक होने वाले पापों से ही वह आज तक दुखी रहा। क्योंकि संसार का ही दूसरा नाम दुख है और दुख का ही दूसरा नाम बंधन है। जहां जहां बंधन है वहां वहां दुख है। मां नहीं है। भले ही सुख की चाह में किसी माता पिता के बंधन को छोड़कर दूसरे के बंधन में फंस गए, नहीं फंसे। शादी हुई मतलब संजू भाई क्या हुआ, बंधन ही तो था, बंधन ही तो था। भले ही त्रियंचों को बांधने के लिए कोई रस्सी, कोई साखल, कोई पिंजड़े की आवश्यकता है, पर आपको, आपके लिए न रस्सी, न साखल, न पिंजड़ा, कुछ भी नहीं चाहिए। पर फिर भी जीव कहीं न कहीं राग द्वेष, विषय कसाय, पाप और कर्मों से बंधा हुआ है। ये पक्का निर्णय करने की आवश्यकता है कि जहां बंधन है वहां दुख दुख और दुख ही है। पर ये बंधन हमें दिया किसने, बंधन हमें मिला क्यों। किसी दूसरे के कहने में हमने बंधन प्राप्त किया,
बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ये संसार का भी कार्य जो कहते हैं, नहीं तो हम तो शादी करना ही नहीं चाहते थे, पर क्या करें, घर वालों ने, बहुत सारे ऐसे ही कहते हैं ना, हम तो नहीं चाहते थे पर अब घर वालों की इच्छा थी, घर वालों की मर्जी थी, उनने जबरदस्ती। कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ श्री नंदन पंडित जी, कोई जबरदस्ती होती ही नहीं। किसी प्रकार के, ना पाप की, ना पुण्य की, ना अच्छाई की, ना बुराई की, किसी के साथ कोई जबरदस्ती होती ही नहीं है। जब तक आपका मन आपको गवाही नहीं देता है, तब तक आप कोई भी कार्य नरेंद्र जी करते ही नहीं हो। भले ही ये निमित्ताधीन हमारी दृष्टि है, इनके कारण ऐसा हुआ, इनने वैसा कराया, इनके लिए मैंने किया, मैं तो आप ही के लिए तो कर रहा हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं, माँ आप भी तो कहते अब घर है, परिवार है महाराज जी, घर परिवार के लिए तो कर रहे हैं। ये सब झूठी बातें हैं, ये सब बनावटी बातें, ये सब बनावटी बातें हैं। करता व्यक्ति स्वयं के लिए है और थोपता दूसरों पर है। करता स्वयं के लिए है और थोपता दूसरों पर है कि इसके लिए, आपके लिए, फलाने के लिए। पर करता व्यक्ति स्वयं के लिए ही है और स्वयं के मन से ही करता है। कोई लाख 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 जबरदस्ती करे डॉक्टर, पर अगर तुम्हारे मन में नहीं है तो भगवान भी उतर के आए ना, आप जिनवाणी सुनने नहीं आ सकते, आप भगवान के दर्शन करने नहीं आ सकते। साक्षात तीर्थंकर सामने होने पर भी मारीची भाग क्यों गया? आदिनाथ भगवान थे, पहले इस युग के प्रथम तीर्थंकर और सगे रिश्तेदार थे, फिर भी भाग गया क्योंकि मन में नहीं थी, क्योंकि मन में नहीं थी, मन में नहीं थी। ये आपकी व्यक्तिगत छोटी छोटी सोच है कि इनके कारण, इसके कारण, उसके कारण परिस्थिति ऐसी थी। महाराज हम तो चाहते बहुत थे पर परिस्थिति ही ऐसी थी। परिस्थिति नहीं थी, परिस्थिति नहीं थी, आपकी मनस्थिति ही वैसी थी जिस कारण से आज तक आप दुखी होते रहे। किसी दूसरे ने, किसी दूसरे में आपको बंधन में नहीं डाला। तिर्यंचों के लिए तो फिर भी बंधन में डालने के लिए इंसान रस्सी, वह लोहे की बेड़ी या पिंजड़ा आदि आदि हो सकता है, पर मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के लिए किसने बांध के रखा है? कोई दूसरा नहीं है। तुम्हारी अविरति, तुम्हारे पाप, तुम्हारा मिथ्या, तुम्हारी कसाय, तुम्हारा योग, ये ही तुम्हें कहीं न कहीं, कहीं न कहीं बंधन में बांध रहे। किसने डाला? किसने शादी की? कौन बैठा था घोड़ी पर? कहने के लिए तो कह दिया, अब घर वालों के लिए, माँ के लिए कोई व्यवस्था बनाने के लिए नहीं था, इसलिए घर में बहू को लेके आए। पर ये तो मात्र दिखावा था। स्वयं के मन से पूछते, ये सब कुछ किया था तो क्यों किया था? क्या क्या नितिन, शादी के पहले तुम्हें नहीं पता था घर गृहस्थी व्यापार आदि आदि में पाप पड़ता है? कितनों को नहीं पता था? सबको पता था, सबको बराबर पता था, सबको बराबर पता था कि घर में गृहस्थी में व्यापार में माँ शादी आदि के बाद पाप नहीं होता, नहीं होता, जानते थे ना। पर समस्या समस्या हमेशा हमें साथ यही फंसी कि जानते हुए भी हम मान नहीं पाते। जानते हैं बिल्कुल सामने गड्ढा है, हमें दिख रहा है, दिख रहा है गड्ढा है, नहीं कूदना, नहीं कूदना, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, पर जब समय आता है हर व्यक्ति जाकर उसी गड्ढे में गिरता है। मात्र मात्र रट्टू तोता, रट्टू तोता, रट्टू तोता बन गए हैं। वे जैसे जंगल के तोता चिल्ला रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, बार 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 एक ही ध्वनि, एक ही ध्वनि निकाल रहे थे, शिकारी आएगा, शिकारी आएगा,
जाल का लोभ दिखाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, जाल बिछाएगा, तुम जाल में फंसना नहीं। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, तुम जाल में, बोलो ना, तुम जाल में, किसको कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? तोता पहुंचा था गुरुजी के पास, गुरुजी कुछ शिक्षा दे दो, कुछ ज्ञान दे दो। गुरुजी ने सिखाया था, बेटा शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, तुम जाल में, बोलो ना, जाल में, बस इतनी सी आवाज है, तुम जाल में, तुम जाल में फंसना नहीं। इतना 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 उसने याद किया, रट लिया, रट लिया, स्वयं रटा, दूसरों को रटाया, सब कुछ समझा दिया। पर जैसे ही शिकारी आया, उसने जाल बिछाया, दाने का लोभ दिखाया, और तोता जाके उसी में फंस गया। ऐसी ही बढ़िया बढ़िया श्री नंदन पंडित जी प्रवचन करने माइक पे बैठते हैं। ये इंद्रिय सुख, ये विषय, ये कसाय, ये सब आश्रव है। आश्रव हमारे लिए है, छोड़ना है, छोड़ना है। कहते मुख से उस रटंत तोते जैसे ही है। क्या कहा था गुरु ने तो समय समय पर यही सिखाया था, यही सिखाया था, बेटा शिकारी, बोलो ना माँ, बेटा शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने का लोभ, तुम जाल में, तुम जाल में फंसना नहीं। रटता रहा, रटता रहा, रटता रहा तोता, सब तोतों ने रट लिया, रट लिया, रट लिया, फंसना नहीं, फंसना नहीं, फंसना नहीं। और जैसे ही शिकारी ने जाल बिछाया, दाने का लोभ दिखाया, पूरे तोते जाकर उस दाने को चुगने के लिए बैठ गया और जाके फंस गए। क्या करे सत भैया जी, फंस गए सो फंस गए। फंसने के बाद भी वे बांध लिया, शिकारी ने पकड़ लिया, फिर भी चिल्ला रहे हैं, फिर भी वे तोता चिल्ला रहे थे, फिर भी तोते चिल्ला रहे थे। क्या चिल्ला रहे थे संजू भाई? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा। आवाज क्यों नहीं निकल रही? शिकारी, जाल, दाने का लोभ, तुम जाल में फंसे, और कह रहे हैं तोते जाल में फंसना नहीं। जाल में फंसे हैं, सब जाल में फंसे कक्का, फिर भी कह रहे हैं जाल में फंसना नहीं, जाल में फंसना नहीं, जाल में फंसना नहीं, और फंसे स्वयं जाल में ही है। बंधन में फंसना नहीं, बंधन दुख है, बंधन दुख है, बंधन दुख है। हर माँ कहती है, हर माँ कहती है, माँ बोलो ना, बंधन दुख नहीं है, दुख है। पर फिर भी जब आपकी संतान आपके सामने होती है, उसको कभी एकांत में आपने समझाया, बेटा ये बंधन है, जाल में, उसको भी फंसा देते, क्योंकि हम फंसे तुम भी फंस जाओ, हमारी कटी से तुम्हारी अकड़ कट जाए। क्या करे, क्या करे, क्या करे? कैसी 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 आदत जीव की हो चुकी है, फंसा है, फंसा है, फिर भी रट चुका है, रट रहा है, रट रहा है। जाल में फंसना नहीं, जाल में फंसना नहीं, जाल में फंसना नहीं। जाल वहां तो शिकारी दिखा डाल रहा था, दाने का लोभ शिकारी दे रहा था। यहाँ ना शिकारी है, ना दाने का लोभ देने वाला है। तुम ही जाल बिछा रहे हो, तुम ही दाने का लोभ देख रहे हो, और तुम ही जाकर जाल में फंस रहे हो, फंस रहे हो, फंस रहे हो। चाहे वह जाल कितना कितना सुंदर क्यों ना हो, पर जाल तो जाल है, बंधन तो बंधन ही है, बंधन तो बंधन ही है। चाहे वह सोने की गले में डली हुई चेन हो, चाहे भैंस के हाथी के गले में टंगी हुई लोहे की चेन हो। देखा क्या परसों? हाथी को नहीं देखा आप लोगों ने? हाथी के गले में भी तो साखल थी। संजू तुम्हारे में भी गले में साखल है।
अंतर इतना है, उसकी लोहे की साखल थी तो आप लोहे की साखल देखकर उसे तो बंधन में बांध रहे हो, मां आपके गले की चैन, बेचारे ने चैन से जीना को, चैन ने चैन खो दी, चैन के चक्कर में चैन खो दी। बंधन है, बंधन है, बंधन है, चाहे सोने की हो चाहे सब लोहे की हो, पर वह श्रृंखलाबद्ध, श्रृंखलाबद्ध वह जो चैन है वही संसार के चैन से तुम्हें दूर कर रही है, सुख शांति से दूर कर रही है। क्योंकि हाथी बड़ा था, हाथी की बड़ी साखल थी, वह साखल तो दिख रही है पर पतली, जो बंध चुकी वो बंध चुकी है, बंध चुकी है, बंध चुकी है। खुशियां मत मनाना, हम तो पुण्य कर रहे, हम तो पुण्य कर रहे, हम तो शुभ का आश्रव कर रहे हैं। पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों भी हमें बंधन करने वाले ही है। एक सोने का बंधन है, एक लोहे का बंधन है, पर बंधन दोनों है, बंधन दोनों है। वह आपसे तो वह मां तिर्यंश श्रेष्ठ है, कह दूं आपसे तो वह त्रियंश श्रेष्ठ है, आपसे तो वह गाय भैंस जानवर श्रेष्ठ है। वे प्रतिपल प्रति समय तड़पते हैं, प्रयास करते हैं कि जैसे बने मैं उस बंधन को तोड़ दूं। नहीं देखा, वे गाय भैंस भी खूंटे को उखाड़ने का प्रयास करते हैं, पिंजड़े में फंसा हुआ वह पक्षी भी फड़फड़ाते हुए कांच को, उस दीवालों को पिंजड़े की तोड़ने का प्रयास करता है। और आप उसमें ही खुश हो, आप उसमें ही खुश हो, आप उसमें ही खुश हो। बंधन बंधा है, सब कुछ जानते हैं, पर फिर भी उससे उभरने का प्रयास नहीं कर पा रहे। सत भैया जी कक्का कह रहे महाराज अब फंस तो गई है जाल में, अब निकले कैसे? पहले निकलने के लिए हम फंसे हैं, इसका बोध होना आवश्यक है। छुटकारा तभी होगा, छुटकारा तभी होगा जब ये निर्णय होगा कि हम बंधे हैं। कौन मानता है अपने आप को बंधा हुआ? कौन मानता है अपने आप को बंधा हुआ? हर व्यक्ति मानता है मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र हूं। आजकल तो पता नहीं कैसी परिणति पंचम काल के जीवों की हो गई। वो तो कहता मेरे भगवान, मेरी वेदी, मेरे मंदिर, मेरे भगवान, मेरे गुरु, मेरी जिनवाणी, सबने मेरा मेरा कर लिया है, मुझे अब समाज की क्या जरूरत, मेरे किसी से बंधन ही कुछ नहीं। ना किसी के कोई सामाजिक बंधन बचे, ना सामाजिक मर्यादाएं बची, ना सामाजिक संवेदनाएं बची, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र और भगवान से भी बड़ा मानता है। क्या करे, श्री नंदन पंडित जी जैसे लोगों ने सिखा दिया ना, भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा है। आत्मा तो भूल गए, मात्र अपने आप को भगवान ही मानने लग गए। नरेंद्र जी, भगवान आत्मा शक्ति से है, अभी भगवान बना नहीं है। ये पहचानने के लिए कहा गया था कि तेरे में भगवान बनने की शक्ति है। अभी बंधा हुआ, पिंजड़े में बंधा हुआ तोता है, पिंजड़े में जाल में बंधा हुआ तोता है। तुम्हें बंधन खोलना होगा तब जाके तू स्वतंत्र होगा, अभी तू स्वतंत्र है ही नहीं। पर स्वतंत्र हो सकता हूं इसका बोध करना होगा, क्योंकि मैं शक्ति से स्वतंत्र हूं। ये निर्णय करने के लिए आचार्यों ने भगवान आत्मा की संकल्पना दी थी। पर क्या करे, पर क्या करे, क्या करे पंडित जी, जीव समझ नहीं पा रहा है, शब्दों को, अर्थों को, भावों को पकड़ ही नहीं पा रहा है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता अभी प्रकट नहीं हुई है। स्वतंत्रता प्रकट करने के लिए आश्रव बंध तत्व को हेय समझना होगा, हेय समझना होगा, हेय समझना होगा, तब जाके कुछ काम बनेगा, अन्यथा बनने वाला नहीं है। माँ खुश मत हो, खुश मत हो। मनुष्य पर्याय मिल गई, सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिल गया, घंटों घंटों पूजा पाठ आदि आदि हम कर रहे। इतनी सी बातों को लेकर खुश मत हो जाना, इतनी सी बातों को लेकर खुश मत हो जाना कि देखो मैं कितना धर्मात्मा। अगर धर्मात्मा धर्मात्मा कहते कहते भी कहीं न कहीं मान कसाय सता रही है ना पोदार जी, तुमने किया हुआ जीवन भर का धर्म एक क्षण में तुमने नष्ट कर दिया।
एक क्षण में नष्ट कर लिया, एक क्षण में नष्ट कर लिया। क्योंकि कल भी हमने समझा था एक समय में असंख्यात लोक प्रमाण अध्यवसाय कर्मों का आश्रव बंध जीव कर लेता है। ये मत सोच लेना कि 2 घंटे हमने पूजा की, एक ही मिनट तो भाव बिगड़े थे, एक ही मिनट तो गुस्सा की थी, पर 1 मिनट की गुस्सा, 1 मिनट की कसाय तुम्हारे घंटों घंटों की पूजाओं को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। कितनी 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 कसाईक परिणामों के साथ हम देवशास्त्र गुरु के भी चरणों में पहुंचते हैं। जहां कर्मों की निर्जरा करनी थी, जहां कर्मों की निर्जरा करनी थी, वही आकर सबसे अधिक आज जीव कर्म बंध करता है। क्यों? क्योंकि मात्र कसाय है। कसाय है, जहां राग है वहां द्वेष है, जहां राग द्वेष है वहां कहीं न कहीं कसाय की परिणति है ही है। ये मत कह देना, ये मत कह देना कि ठीक है हम अनंतानुबंधी नहीं है, प्रत्याख्यान नहीं। जब एक छोटी सी स्वंजलन कसाय, एक छोटी सी स्वंजलन कसाय, क्या द्विपायमान मुनि की कथा नहीं सुनी पढ़ी? क्या वे भावलिंगी मुनिराज नहीं थे? वे सच्चे भावलिंगी मुनिराज भी अपने स्वंजलन कसाय को संभाल नहीं पाए। उनकी पर्याय, उनकी मुद्रा व द्वारका सब समाप्त हो गई। कितने घंटे किया था? कितने घंटे क्रोध किया था? कितने घंटे क्रोध किया था? मात्र मात्र अंतर मुहूर्त भी, पूरा अंतर मुहूर्त भी कसाय नहीं चली थी। फिर आप मां कितने घंटे करते हो? बोलो ना, बोलो ना। आजकल इंस्टॉलमेंट का जमाना है, घंटे घंटे 2-2 घंटे में पुनः भड़क जाते, पुनः भड़क जाते। मात्र क्रोध ही नहीं, माया, मान, लोभ, प्रत्येक कसाय की परिणति को समझो। उनका तो फिर भी प्रमाण था, उनका तो फिर भी प्रमाण था। वे मुनिराज थे, भावलिंगी थे, उनकी स्वंजलन कसाय थी। तुम्हारे पास क्या प्रमाण कि अनंतानुबंधी नहीं है? है किसी के पास कोई प्रमाण कि अनंतानुबंधी का नाश आपने किया है? कोई प्रमाण नहीं। उनको तो पुराणों में लिख गए तो हमें पता है कि उनकी स्वंजलन कसाय की परिणति चल रही है। पता नहीं आपकी अनंतानुबंधी है, अप्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान है कि स्वंजलन है, क्या है? नहीं है पता, नहीं है पता, नहीं है पता। अपने आप को संभलो, अपने आप को समझो, अपने आप को संभालो। कब तक विषय कसाय, कसाय विषय, विषय कसाय, इनमें उलझते रहेंगे? क्योंकि ये अविरति, ये प्रमाद, ये कसाय, ये विकता और सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है अनादि से जो मुझे दुख दे रहा है, उसका नाम है मिथ्यात। उसका नाम है मिथ्यात। माना कि कुछ लोगों ने मिथ्यात को भी जीत लिया, पर अभी अविरति है, अभी कसाय तो बची है। 10वें गुण स्थान तक, 10वें गुण स्थान तक, अंतिम 10वें गुण स्थान तक वह सूक्ष्म लोभ सताती है। इसलिए पुरुषार्थ आज से ही करना है, पुरुषार्थ आज से ही करना है। ये मत कह देना जब 10वें गुण स्थान तक कसाय चल ही रही है तो हम तो अभी चौथे में भी है कि नहीं पता है, हम तो करें लड़ाई करें, हम तो करें कसाय। नहीं, पुरुषार्थ करना होगा आज से ही, आज से ही हमें पुरुषार्थ करना होगा। क्योंकि ये आश्रव, ये बंध ही मुझे संसार के दुखों के कारण बताने वाले हैं, कारण बताने वाले हैं। रोता है, बिलखता है, चिल्लाता है, कोसता है दुनिया को कि इसके कारण ऐसा हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा किया। मत दुनिया को कोसो, मत निमित्तों को कोसो। कहीं न कहीं, कहीं न कहीं भूल तुम्हारी व्यक्तिगत थी, इसलिए आज ये कर्म तुम्हारे साथ वैसे उदय में आ रहे हैं। जो जो तुमने रील भरी है, जो जो तुमने रील भरी है, वही 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 वह तुम्हें आने वाले समय में जीवन के स्क्रीन पर दिखने वाली है, जीवन के स्क्रीन पर दिखने वाली है। जो तुमने फोटो की रील बनाई वही स्क्रीन पर दिखने वाली है। दूसरा कोई कोई उसमें कलाकार था ही नहीं, था ही नहीं। अली भाई शादी हो गई,
शादी हो गई? मुझे पता है, पूछ रहा हूँ, पंचों के सामने पूछा जाता है ना। शादी हो गई, फोटो भी खींचे होंगे, हो सकता है वीडियो वगैरह भी बनी होगी। उसमें किसका चित्र था? सोनू का? किसका चित्र था? तुम्हारी शादी में सोनू का चित्र था और सोनू की शादी में तुम्हारा चित्र था? नहीं था, नहीं था, नहीं था। जिसकी शादी थी, जिसकी कैसेट बनी थी, जैसा जिसको कैमरे में कैद किया था, रील में कैद किया था, स्क्रीन पे, टीवी पे, वही दिखता है। वही दिखता है। पूरा जीवन, सदियों से तुमने अपने जिंदगी में, अपने जीवन में पाप भरे, पाप भरे, पाप भरे, पाप भरे, और चाहते हैं कि हमें पुण्य मिले, पुण्य मिले, पुण्य मिले। कहाँ से मिले? कहाँ से मिलेंगे? कहाँ से मिलेंगे? जैसा जैसा कर्मों का आश्रव बंध तुमने किया है, विश्वास मानना वैसा ही समय समय पर कर्मों का उदय आपके साथ आने वाला है। बिल्कुल आने वाला है। चाहे शरीर शारीरिक दुख हो, चाहे मानसिक दुख हो, चाहे आगंतुक दुख हो, चाहे जिस प्रकार के दुख हो, वह दुख खरीदे आपने ही थे, इसलिए आपके साथ वैसा ही आज हो रहा है। थोड़ा थोड़ा सा विवेक जागृत करने की आवश्यकता है। माँ आश्रव जारी है, आश्रव जारी है, आश्रव जारी है। कोई ऐसा समय नहीं है हमारे पास जहां हम आश्रव से, बंध से बच पा रहे हैं। नहीं है, नहीं है, नहीं है। 13वें गुण स्थान तक वह इरियापत आश्रव चल रहा है, क्योंकि अभी जीव संसारी है। अभी जीव संसारी है, और जब तक वह आश्रव चल रहा है तब तक संसार है, और जब तक संसार है तब तक आश्रव चल रहा है। आश्रव चल रहा है। ये आश्रव ही हमें आने वाले कुछ समय में बंध को, और वह बंध ही पुनः दुख रूपी, सुख रूपी उदय को देने के लिए निमित्त बनते हैं, निमित्त बनते हैं। कितने पाप, कितने पाप, कितना पाप, कितनी कसाय जीव भीतर धारण कर रहा है। जानता सब है, जानता सब है, पर कहीं न कहीं, कहीं न कहीं सोनू जब मानने का समय आता है, पता नहीं विवेक, ज्ञान, बुद्धि कहाँ चली जाती है। यहाँ बैठे बैठे बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस मैं कायस्सर करता हूँ, आज के बाद बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा, बिल्कुल ये नहीं करूंगा, पर जैसे यहां से सीढ़ी उतरे की, वो तो होता ही रहता है, महाराज का काम है, महाराज कहते रहते हैं, हम तो वही करेंगे। वही करो, वही करो, वही करो, पुनः पुनः वही वही वही, वही बंधन, वही दुख, वही वही कार्य होता रहेगा। मात्र रटन तो तोता जैसे चिल्लाने से काम नहीं होगा, चिल्लाने से काम नहीं होगा। शिकारी, माँ बोलो ना, शिकारी आएगा, वह जाल बिछाएगा। दाने का लोभ, तुम दाने में, तुम जाल में फंसना नहीं। किसको समझाया? आज तक शब्दों से दूसरों को ही समझाते रहे, हम अपने आप को नहीं समझा पाए, नहीं समझा पाए, नहीं समझा पाए। कितना दुख, कितना दुख, कितना दुख आज तक इस जीव ने भोगा। नहीं भोगा? बोलो ना। पिछली पर्याय की छोड़ दो, पिछली पर्याय की छोड़ दो, याद नहीं है, भूल गए हैं, ज्ञान नहीं था। इस पर्याय की, इस पर्याय का ही स्मरण करो ना। इस पर्याय का ही स्मरण करो, इस पर्याय का ही स्मरण करो कि बचपन से लेकर 55 तक, और 55 से लेकर 85 तक की जो भी जिसकी उम्र हो, क्या आज तक किसी ने कुछ दुख नहीं देखा? क्या आज तक किसी ने दुख नहीं देखा? क्यों मिला दुख? क्यों मिला दुख? क्योंकि क्योंकि ये कहीं न कहीं कषाय से युक्त होते 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 जीव ने जो कर्मों का आश्रय बंध किया, वो ही दुख का सबसे 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 पहला कारण है।
पढ़ा भी होगा, सकषाय अथवा जीवा कर्मण योग्यान पुद्गलाना दत्ते सबंधा। कसाय के निमित्त से जो भी जीव का परिणाम परिणति हो रही है, उस परिणाम परिणति के निमित्त से, कसायों के निमित्त से जो जो जीव के भाव हो रहे हैं, जैसे ही भाव किए वैसे ही कर्म आकर आत्मा में चिपक गए, और आत्मा का कर्मों का एक में एक हो जाना, एक क्षेत्र अवगाहना को प्राप्त हो जाना, उसका ही नाम बंध था। बंध था। वे लोहे की सोने की बेड़ियां, बाहर की चेन तो दिख जाती है, पर भीतर का बंधन, भीतर का कसायों का बंधन, राग द्वेष का बंधन कहाँ दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? यहाँ बैठे 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 भी कई सारे जीव इंद्रिय विषयों की लोलुपता कारण या इंद्रिय विषयों की भावना के साथ जी रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मन भटकते भटकते कितने सारे विषयों को यह जिनवाणी सुनते सुनते भी प्राप्त कर लेता। सुन तो जिनवाणी रहा है, कहने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए तो जिनवाणी सुन रहा है, जिनवाणी पढ़ रहा है, स्वाध्याय पूजा पाठ सब कर रहा है, पर मन कहीं और ही भटक रहा है। क्यों? क्योंकि हमने आज तक ये निर्णय ही नहीं किया कि आश्रव जारी है, मन वचन और काय। मन वचन काय, जिसका जैसा जैसा परिणाम परिणति होगी और जिसके सत्यांश अधिक हो गए, बिल्कुल वैसा ही कार्य होगा। ये मत सोचना 2 घंटे हम पूजा कर रहे हैं और 5 मिनट का विकल्प, 5 मिनट के हमारे मन के विपरीत विचित्र जो परिणाम थे, आश्रव आश्रव तुम्हें पुण्य के साथ पाप का भी हुआ और पाप के साथ पुण्य का होगा। जब जब उसका रिजल्ट सामने आएगा तब समझना होगा वह बंधित कौ परिणाम कौच। पंडित जी, जिसके सत्यांश अधिक हो गए, सत्यांश अधिक हो गए, बिल्कुल वैसा ही फल तुम्हें मिलेगा। 2 घंटे जो पुण्य तुमने किया था उससे अधिक अगर 5 मिनट के कसाय के इंद्रिय भोगों के सत्यांश अधिक होंगे ना, तो पूरा पुण्य तुम्हें पाप रूप फलीभूत होगा। पूरा 2 घंटे का जो तुमने पुण्य किया था, 2 घंटे का पुण्य भी पाप प्रकृति के रूप में उदय में आ जाएगा, क्योंकि वह संक्रमण बिल्कुल वैसा हो जाएगा। सोचो तो, क्यों नहीं सुखी हो पा रहे हैं? मां, एक गंधोदक का छींटा लगाने से वह मृत बालक जिंदा हो गया, एक बार भक्तांबर पढ़ने से ताले खुल गए। हम तो बोलो ना, रोज गंधोदक रगड़ के लगा रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो पा, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा। सुबह दोपहर शाम भक्तांबर पढ़ते 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 रट गया। बस रटाई है, जाल में फंसना नहीं। रट तो लिया पर समझ नहीं पाए, जीवन में उतार नहीं पाए। थोड़ा सा विचार करो, दुख का अगर कोई निमित्त, कोई साधन है तो तुम्हारे स्वयं के ये आश्रव बंध के भाव है। दोष कर्मों को भी मत देना, दोष कर्मों को भी मत देना, दोष कर्मों को भी मत देना। क्या करे, कर्म ही ऐसे है, 8 कर्म नहीं होते तो क्यों आश्रव होता? वह द्रव्य कर्मों ने तुम्हारा कोई काम नहीं बिगाड़ा, द्रव्य कर्मों ने तुम्हारा कोई काम नहीं बिगाड़ा। वो तो जड़ थे, अचेतन थे, उनको तुमसे क्या लेना देना। पर कहीं ना कहीं जो तुम्हारे भाव आश्रव और भाव बंध को तुम नहीं समझ पा रहे हो, तो तब तक तुम द्रव्य आश्रव, द्रव्य कर्म आदि को दोष देते रहोगे। कर्म आए क्यों? कर्मों को आमंत्रित किया किसने? जैसे किसी अतिथि को जाकर आमंत्रित करके आते हो, कार्ड दे के आते हो, हमारे घर में कार्यक्रम है, क्यों धमासिया जी हमारे यहाँ ये कार्यक्रम है, ये कार्ड रखने गए थे ना,
जहां जहां कार्ड रखने गए थे वहां वहां से कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ मिलता ही गया। बिल्कुल ऐसा ही हम का स्वयं द्रव्य कर्मों के लिए भावों के द्वारा आमंत्रण कार्ड देने पहुंचते हैं, फिर रोते भी लगते इतने सारे क्यों आए। तुम ही चूल पावने से न्योता देने पहुंच जाओ, सो आए क्यों नहीं। तुम ही तो बुलाने गए थे, तुम ही तो आमंत्रण देने गए थे। अब कर्म आए हैं तो दुखों को भी भोगना तुम्हें ही पड़ेगा। अतिथि को बुलाया है तो अतिथि का सत्कार कर रहा है, और अतिथि का सत्कार करना है तो पुनः पुनः वही वही अतिथि आते रहेंगे। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है ना। जितना जितना अतिथि का सत्कार करोगे उतने अतिथि और आते हैं। और फिर भारतीय परंपरा है, हमने कई घरों पे ही लोगों ने लिख के रखा है अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भवा, पता नहीं अतिथि देवो भवा है कि अतिथि देवो भगा है। हम बदल गई है ना जमाना, क्या करें। भवा की जगह भगा लिखा दिया। वहां तो अतिथि को भगा रहे हैं, पर कर्मों के अतिथियों को जो तुमने बुला के रखा है उनको कब भगाओगे, उनको कब भगाओगे। वे अतिथि अतिथि आ रहे हैं, तुम बुला रहे हो। जितना सम्मान करोगे विषयों का, जितना सम्मान करे कसाओं का, उतना 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 वे अतिथि और तुम्हारे नजदीक आएंगे। यही तो किया। भाव कर्मों से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्मों से भाव कर्म, भाव कर्मों से द्रव्य कर्म, कहीं ना कहीं एक दूसरे से ये संबंधित होता रहा। दोष जड़ कर्मों का नहीं था, दोष द्रव्य कर्मों का नहीं था। आपने जैसे जैसे भाव किए वैसा वैसा कर्मों का आश्रय बंध तुम्हारे आत्मा में तुमने अपने आप से किया है। इसलिए गलती कर्मों की नहीं है। दोष कर्मों को मत दे देना, दोष निमित्तों को दो मत दे देना। दोष अगर किसी का है, गलती अगर किसी की है तो व्यक्तिगत आपकी स्वयं की, आपकी भावों की, आपकी परिणामों की है। जैसे जैसे भाव करोगे वैसा वैसा ही द्रव्य तुम्हारे पास आएगा। जैसा भाव होता है वैसा ही द्रव्य होता है, और जैसा द्रव्य होता है वैसा ही भाव होता है। खन्ने दुकानदारी करते हो ना, व्यापार करते हो ना, बहुत सारे व्यापारी यहाँ बैठे हैं। जैसा द्रव्य होता है वैसे ही उसका भाव होता है। जैसी सामग्री होती है उसका वैसा ही रेट होता है, और जैसा रेट होता है वैसी सामग्री होती है। यहाँ भी ऐसा ही है। जैसे तुम्हारे भाव होते हैं ना माँ, वैसे ही कर्मों का द्रव्य होता है, और जैसे कर्मों का द्रव्य होता है पुनः आने वाले समय के लिए वैसा ही भाव होता है। जैसे एक दुकानदार उस वस्तु को देखकर उसकी कीमत, उसके भाव, उसके रेट तय करता है, ऐसे ही ये कर्म सिद्धांत भी बिल्कुल ऐसा है। वह जैसा द्रव्य वैसा आने वाले समय के लिए भाव, और तुमने जैसा भाव दिया वैसा ही द्रव्य मिलेगा। कोई व्यापारी जो दुकान में, कोई ग्राहक दुकान में पहुंचता है और वो कहता है सामग्री तो लेनी है पर मेरे पास 100 रुपए है। संजू कितनी बड़ी साड़ी दोगे? वो कहता है नहीं मेरे पास 100 ही रुपए, और मेरे तुम्हारी दुकान से खरीदना है, कुछ खरीद के जाऊंगा, मैं खाली जाना ही नहीं चाहूंगा, मुझे तो चाहिए। कितनी बड़ी साड़ी दोगे? हैं? मैं वही पूछ रहा हूं। तुम उससे कहोगे हमें साड़ी, वो कहता है मुझे साड़ी से भी मतलब नहीं, पर मुझे तुमसे कुछ खरीदना ही है और 100 ही रुपए। तुम कहोगे भैया ज्यादा कुछ है नहीं, 100 रुपए में ये 2 नैपकिन आते, ये पकड़ और निकल ले। जैसा तुम्हारा भाव है, जैसा तुम्हारा भाव है द्रव्य वैसा ही मिलेगा। 100 रुपए ले जाओगे तो तुम्हें 2 नैपकिन ही मिलेंगे, 1000 रुपए ले जाओगे साड़ी मिलेगी, 5, 10, 20 हजार ले जाओगे और बड़ी सामग्री मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही जितने अच्छे और जितने बुरे भाव तुम्हारे होंगे उतना ही वैसा कर्मों का द्रव्य बदले में तुम्हें मिलेगा। वह बिल्कुल दुकानदारी है कर्मों की और भावों की, द्रव्य की और भाव की। ये द्रव्य आश्रव भावाश्रव पर निर्भर करता है, और भावाश्रव द्रव्य आश्रव पर निर्भर करता है। दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है। पुरुषार्थ हमें अपने भावों पर करना है, द्रव्यों पर नहीं। द्रव्य तो मिलेगा, वो तो अतिथि है। तुम जब जहां जैसे बुलाओगे आने में समय नहीं लगेगा। बाहर के अतिथि को तो घर से गाड़ी से निकल कर आने में टाइम लगेगा, वो तो पहले से ही खड़ा हुआ है विश्रोपचय।
पहले से ही आत्मा में वे खड़े हुए आए और बस चिपक गए। अब भोगो भोगो भोगो। वे जो खड़े हैं वे ही आके आश्रवित वही बंध को प्राप्त हो रहे। अब जाएंगे कहाँ? पहले आप ही ने तो बुलाया था, तभी तो वे बुला बुला कर विश्रोपचय बने, पुनः आश्रव हुआ, बंद हुआ। अब उदय में आ रहे हैं, सो क्यों बिलख रहे हो? क्यों रो रहे हो? क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों दूसरों को दोष दे रहे हो? तुम्हारा मिथ्या, तुम्हारा अविरति, तुम्हारी प्रमाद, तुम्हारा कसाय, तुम्हारा योग ही उस बंध के लिए हेतु है, और बंध का ही दूसरा नाम दुख है, और दुख का ही पर्यायवाची नाम संसार है। बोलो ना, संसार यानी दुख, गृहस्थी यानी दुख नहीं है। भले ही सबके सामने कहने में शर्म भले ही आ रही हो, पर सत्य तो यही है। सत्य तो यही है, सत्य तो यही है। कहने के लिए कोई विकल्प नहीं है। आप स्वीकार कर पाओ नहीं कर पाओ, पर सत्य तो बिल्कुल घबराओ मत। चोर चोर सब एक दूसरे को देख रहे, कौन हाँ कह रहा है कौन ना कह रहा है। कोई दूध का दूल्हा नहीं बैठा है, कोई दूध का दूल्हा नहीं बैठा है। सब चोर चोर मौसेरे भाई है, सब दुखी है। बस दुनिया के सामने यही प्रदर्शन करते हैं कि मेरे जैसा कोई ज्ञानी, मेरे जैसा सुखी संसार में कोई नहीं है। पर तब तक जब तक दूसरा कोई सामने है, जैसे ही अकेले पहुंचता है अपने आप को कोसता है, मेरे जैसा दुखी और कोई नहीं है। ये सुख दुख के कारण तुमने ही प्राप्त किए हैं। ये आश्रव, ये बंध कभी भी कभी भी कभी भी तुम्हारे लिए कभी भी संसारातीत सुख के लिए निमित्त बन ही नहीं सकते। संसारातीत सुख, शाश्वत सुख के निमित्त बन ही नहीं सकते। इस कारण से ये दोनों 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 ही दुख के ही कारण है। चाहे पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप हो, पहले उसे हे समझना होगा। फिर जब आगे बढ़ेंगे तब उसमें विभाजन करते हुए उसकी उपादेयता भी कथनचित समझनी होगी। पर पहले छोड़ने के लिए दोनों का व्यवस्थित निर्णय भी करना होगा। किसी दूसरे ने दुख नहीं दिए माँ, किसी दूसरे ने दुख नहीं दिए। भले ही अंजना, सीता, द्रौपदी जितने के दृष्टांत हो, अरे उनकी तो कहानी लिख गई, आपकी लिखने वाली कोई नहीं है, तो क्या आप दुखी नहीं हैं? भले ही कितने ही कह देना घर वालों ने ऐसा किया, माता पिता ने ऐसे घर में भेज दिया, अब ऐसे पति देव मिल गए, ऐसे बेटे मिल गए। ये अगर ऐसा कर्मों का नियोग आपके साथ नहीं होता तो संसार में इतने हजारों सैकड़ों लाखों जीव थे, उनके ही घर में क्यों पहुंचे? उनके ही घर में जन्म क्यों लिया? आप ही के घर में ऐसी संतान क्यों जन्मी? क्योंकि ऐसा ही कहीं ना कहीं कर्मों का आश्रयबंध पिछले पर्याय में आपने एक दूसरे के संबंध से नियोग से किया था। क्योंकि अनादि संबंधे च, ये अनादि के संबंध है, अनादि के संबंध है। आप टीकमगढ़ में ही क्यों जन्मे, किसी एक व्यक्ति विशेष के ही घर में क्यों जन्मे? क्योंकि कहीं ना कहीं उसका आपका कर्मों का ऐसा ही नियोग था, ऐसा ही नियोग था, ऐसा ही नियोग था, जिस कारण से ये सब कुछ ऐसा हुआ है। इसलिए सोचे विचार करे, सोचे विचार करे कि ये दुख का कारण, ये दुख का कारण ये आश्रव और ये बंध है, और कोई नहीं है, और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। यही अनादि से हमें दुख देते आए हैं। मात्र उपचार से दूसरों पर आरोपित कथन करते करते हमने आरोप किया, इसके कारण उसके कारण उसके कारण, पर कोई दूसरा दुख देने वाला, दूसरा बंधन में बांधने वाला था ही नहीं मेरे स्वयं के अलावा। मेरे स्वयं के अलावा दूसरा कोई नहीं था। इससे छूटने का भी पुरुषार्थ तभी होगा, इस जाल से, बंधन से, संसार से छूटने का पुरुषार्थ तभी होगा जब बंधन को बंधन हम मानेंगे। तब बंधन को बंधन मानो, बंधन को बंधन मानो, संसार को दुख मानो, घर गृहस्थी को दुख मानो, मानो तब काम बनेगा। आज तक मान नहीं पाए, यही सबसे बड़ी समस्या रही। हम दुख को दुख जानते हैं, साखल को साखल, बंधन को बंधन जानते हैं,
पर मात्र जानते ही है, मानते कुछ नहीं है। और मानेंगे नहीं तो जीवन में उतारोगे कैसे? जीवन में उतारोगे कैसे? जानने के साथ मानना और मानने के साथ जीवन में उतारना भी सीखना होगा, तब जाके कुछ काम बनेगा, अन्यथा नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। कितनी 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 कसाय, कितनी कसाय सत भैया जी जीवों के भीतर आज बैठी है। मानने के लिए जो जो हमने सुना है, पढ़ा है, उसे अपने भीतर में बैठकर कभी विचार भी करना होगा, चिंतन भी करना होगा। सब कुछ भोगते 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 सदियां बीत गई। एकाध दिन नहीं, मैं कहता हूं एकाध घंटा ही 24 घंटे में ऐसा हो जाए जहां हम 1 घंटा सभी इंद्रियों के विषय से दूर हो जाए, सभी कसायों से दूर हो जाए। हो पाए नहीं हो पाए, कम से कम पुरुषार्थ तो करो। कभी इन सबसे खाली होकर कभी एकांत में बैठने का प्रयास तो करो। एकांत में बैठने का मतलब दरवाजे खिड़की बंद करके मात्र बैठना नहीं। इन जो दिमाग में चल रहा है, मन में चल रहा है, मन वचन काय के परिणाम विकता, इन सब से खाली होकर एकाध घंटा, एकाध दिन जी के देखो, फिर समझ में आएगा, फिर जानने में आएगा, मानने में आएगा कि इन सब से रहित जीवन का आनंद क्या होता है। क्या करे, आज तक मिलावट का ही आनंद लेते रहे। माँ भोजन बनाते हैं, माँ बोलो ना, भोजन बनाते हो कच्चा कि अच्छा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं तो अच्छा भोजन, आपको भी अच्छा भोजन कौन सा लगता है? बिना नमक का, बिना मसाले का भोजन कोई थाली में रख दे तो भोजन करोगे? खन्ने करोगे? क्यों? वो हमें अच्छा नहीं लगता, वो हमें अच्छा नहीं लगता, वो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी ही मिलावट की हो चुकी है। हमारी जिंदगी ही मिलावट की हो चुकी है। भेज भोजन मिलावट के, हमारा पहनावा मिलावट का, हमारी पूजा मिलावट की, हमारी श्रद्धा मिलावट की, हमारा सब काम मिलावट का हो चुका है। आज तक जितना भी स्वाद लिया है, जितना भी स्वाद लिया है, वह 100% मिलावट का ही स्वाद लिया है। कभी शुद्ध भोजन का स्वाद लिया? कभी शुद्ध भोजन का स्वाद लिया? शुद्ध भोजन वो कुएं के पानी वाले शुद्ध भोजन की बात नहीं कर रहा हूं, वो शुद्ध बात नहीं कर रहा हूं, वो शुद्ध बात नहीं कर रहा हूं जिसमें नमक नहीं मिला, घी नहीं मिला, जिसमें कोई मसाला नहीं मिला। ऐसी दाल और सूखी रोटी खा के देखी कभी? महाराज ही खाते तो चक्कर आ जाती श्रावकों को, महाराज कैसे खा रहे आप? ये शुद्धता थी। जब भोजन की शुद्धता तुम्हारे पास नहीं है, खान पान की शुद्धता नहीं है, आजकल के खानदान की शुद्धता कहां बन रही है? कहां से बनेगी? कैसे बनेगी? कैसे बनेगी? आज तक मात्र मिलावट का ही स्वाद लेते आए हैं, इसलिए मेरी जिंदगी पूरी मिलावट की हो चुकी है। मंदिर में भी मिलावट, द्रव्य में भी मिलावट नहीं करते मां? द्रव्य चढ़ाते चढ़ाते भी मिलावट, द्रव्य चढ़ाते चढ़ाते भी मिलावट। यहाँ तो कह रहे भगवान हम तो आपके चरणों में पूजा करने आए हैं, हमारे 8 कर्म नष्ट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। वहां मिलावट तो छोड़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ भगवान से कह रहे हैं द्रव्य चढ़ाते हुए, संसार ताप विनाशनाय, बोलो ना माँ, आप लोग नहीं करते पूजा? संसार ताप विनाशनाय। कितनी मिलावट, कितनी मिलावट। वह चंदन कप कप मिलाते हैं और हल्दी कितनी चढ़ाते हैं। चौके में तो आज तक मैंने कभी चंदन चढ़ाते हुए लोगों को देखा ही नहीं है, माताओं को। मंदिर में भी वे पता नहीं हर श्रृंगार के फूल, कहीं रंग, कहीं क्या क्या चढ़ाते हैं और कह क्या रहे हैं, वह संसार ताप विनाशना है। पंडित जी झूठ काय बोल रहे हैं? कम से कम हल्दी निरुपा में 30 वाह कह देते, पीतम निरूपा में 30 वाह कह देते। मिलावट चल रही है। एक एक द्रव्य की कह दूं तो पूरा समय उसी मिलावट में ही चला जाएगा। द्रव्य में इतनी मिलावट है और फिर भावों की क्या मिलावट।
भावों की क्या मिलावट, एक एक द्रव्य वे उठाई, बढ़िया बढ़िया पीली चटक, और कह रहे हैं कि मोहांधकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्रकाश है। अब ज्ञानी हो गए हैं, एक के बाद एक और नए शब्द, मोहांधकार विनाशनाय केवल ज्ञान विनाशना केवल ज्ञान प्राप्ताय पीली चटकम निरूपमेति स्वाहा। बोलते हो ना, पीली चटकम निरूपमेति स्वाहा। चढ़ाना तो दीप था, तो दीप काय नहीं चढ़ा रहे, पीली चटकम कह देते फिर। कितनी मिलावट। खाने के लिए तो पंडित जी पकवान चाहिए, और भगवान के लिए छोटी सी छोटी चटक, जितनी छोटी हो जाए, जितनी छोटी हो जाए उतने टुकड़े में से टुकड़ा, इतना सा दो और करके चढ़ा देते हैं। क्या करे, क्या करे, अष्टकर्म जलाने की बात करते हैं और धूप चढ़ाने के नाम पर हमें विकल्प होते हैं। फल किसका मिलेगा नरेंद्र जी, फल किसका मिलेगा? मायाचारी का फल मिल रहा है, बनावट मिलावट का फल मिल रहा है, मिलावट का फल मिल रहा है। द्रव्य में भी मिलावट है, और भावों में भी मिलावट है, श्रद्धा में भी मिलावट है। इसलिए तो काम नहीं बन पा रहा है। वही भक्तांबर, वही आदिनाथ, वही पारसनाथ, वही कल्याण मंदिर, सब कुछ वही है। भगवान में मिलावट नहीं थी, कहीं ना कहीं हमारी श्रद्धा, हमारी भावों में मिलावट थी, इसलिए काम नहीं बन पा रहा है। क्या करे, क्या करे, स्थापना निक्षेप से सब काम नहीं होते। स्थापना निक्षेप से ही करना था, स्थापना ही निक्षेप से द्रव्य चढ़ानी थी, तो द्रव्य की जरूरत ही क्या थी? एक लोटे में पानी ले जाओ और लोटा ही ढारते रहो ना, उसमें स्थापना कर दो। स्थापना निक्षेप तब होता है, स्थापना निक्षेप ज्ञानियों तब होता है जब तुम्हारे पास द्रव्य उपलब्ध नहीं होती है तब। स्थापना निक्षेप भगवान का पंडित जी कब करते हो? मुख्या भावे सती प्रयोजन निमित्ता चोपचारा प्रवर्तते। मुख्य के अभाव में जब अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए जब कुछ कार्य किया जाता है, तब वह उपचार स्थापना निक्षेप कहलाता है। हमारे पास जब मुख्य द्रव्य है तो फिर उपचार की क्या जरूरत? तीर्थंकर भगवान समोषण में बैठे हैं, अब उनके सामने जाकर प्रतिमा रखोगे? अरे वहां तो साक्षात भगवान है, द्रव्य है, तो उनकी आराधना करो ना। जब उन साक्षात तीर्थंकर अरिहंत हमारे सामने नहीं है, सिद्ध नहीं है, तब उनको परोक्ष रूप से पूजने के लिए वह प्रतिमा आदि को स्थापना निक्षेप से स्थापित किया जाता है। जब द्रव्य उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में तो द्रव्यों में तुम उपचार करके स्थापना निक्षेप से पूजा कर रहे हो तो तब भी समझ में आता, पर यहां तो शुद्ध मिलावट ही कर रहे हो। शुद्ध मिलावट, शुद्ध मिलावट, अशुद्ध मिलावट नहीं, शुद्ध मिलावट चल रही है। क्या करें, दुकान में, बनियागिरी में भी मिलावट चल रही है, इसलिए भावों की भी मिलावट और सबकी मिलावट ही मिलावट। क्यों माँ, भोजन में नहीं करते मिलावट? भोजन में भी तो मिलावट ही करते हैं। अब सुबह की सब्जी बची, सुबह का चावल बचा, और शाम को बढ़िया बढ़िया एक साथ करके वही कहीं कभी कटलेट बना देते, कभी पुलाव बना लेते, कभी कुछ बना लिया। बेटा भी खुश, देखो नई डिश बनाई। अब उसे क्या पता कि सुबह की मिलावट शाम को खिलाई जा रही बासी। नहीं, हमने बनाई नहीं है, दुनिया देख क्या है। पर बोलो ना माँ, ऐसा नहीं होता। ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही होता आया है। और इसीलिए इसीलिए जो फल हमें मिलना था वह फल हमें आज तक नहीं मिल पाया, नहीं मिल पाया। ये मेरा प्रमाद है, ये प्रमाद है। जब द्रव्य मेरी होने पर भी मेरे पास शुद्ध द्रव्यों का, दिव्य द्रव्यों का, उत्कृष्ट द्रव्यों का मैं प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ, छल कपट कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं मेरा प्रमाद है। छल कपट हुई, मायाचारी हुई, अब आश्रव जारी है पाप का, ये भूल मत जाना। दुनिया को दिखाने के लिए तो 2 घंटे पूजा की, बहन जी 2 घंटे पूजा की तुमने, 2 घंटे पूजा की, पर 2 घंटे में मिलावट तुमने 1 घंटा 55 मिनट की, और 5 मिनट भी शुद्धता नहीं थी। फल किसका मिले, फल किसका मिलेगा? विचार करो, विचार करो, विचार करो। ये हमारे लिए संसार के दुखों के निमित्त बन रहे हैं। कोई दूसरा दुख का साधन नहीं है मेरे स्वयं के आश्रव बंध के अलावा।
जैसी जैसी कसाय, जैसी जैसी तुम्हारे परिणाम, जैसे जैसे भाव प्रमाद तुम्हारे बनते हैं, वैसा ही द्रव्य तुम्हारे पास आता है। जैसा द्रव्य पुनः आएगा, पुनः आने वाले समय में वैसे ही भाव होंगे। ये अनादि से संसार की चलने वाली साइकिल है, अनादि से चलने वाली ये साइकिल है। कब तक करोगे माँ मिलावट? कब तक करोगे मिलावट? द्रव्य की मिलावट तो ठीक ही है, कम से कम भावों की मिलावट को छोड़ दो। बंधन से छूटना है ना, बंधन से सद भैया छूटना है ना, भावों की मिलावट को छोड़ दो। द्रव्य की मिलावट तो कक्का दुनिया के सामने आ रही है, दिख रही है बाबा, पर भावों की मिलावट, भावों की मिलावट की सुधार करो, भावों की मिलावट कम करने का प्रयास करो, तभी कुछ काम बनेगा, तभी कुछ काम बनेगा, अन्यथा काम बनने वाला नहीं है। ये जो हमारी श्रृंखलाबद्ध पापों की, क्रियाओं की, जो ये हमारी पंक्ति चल रही है, जो सिलसिला चल रहा है, वही अनादि से हमें कर्मों की श्रृंखला में बांध रहा है, अन्य कोई नहीं है। नहीं है, चाहे किसी की सोने की हो, चाहे किसी की वह लोहे की, तांबे की, चाहे किसी की प्लेटिनम की भी क्यों ना हो, पर साकल तो साकल है, बंधन तो बंधन है। और जहाँ साकल बंधन है, वहाँ नियम से नियम से नियम से दुख दुख और दुख ही है। क्या करे? ये बंधन तो पाप का, आपका बंधन है, बंधन है, बंधन तो बंधन ही है। कितने ही खुश हो जेना, मेरे पास सोने की, मेरे पास प्लेटिनम की, पर बंधा तो बंधा ही है, बंधा तो बंधा ही है। बेचारे बेचारा 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 वो तिर्यंश श्रेष्ठ है, तिर्यंश श्रेष्ठ है, तिर्यंश श्रेष्ठ है संजू भाई। वो प्रयास करता है खूंटी उखाड़ने का, रस्सी तोड़ने का। तुम्हारे गले में कहाँ है रस्सी? है अली खूंटी है? नहीं है। वो तो पहचान है श्रावक की, जनेऊ दिखा रहे कर कर महाराज जी ये रस्सी है। वो तुम्हारी तुम्हारी श्रावक पने की पहचान है, वो बंधन नहीं है, वो बंधन से मुक्त करने वाली रस्सी है। उस तिर्यंच के गले में साखल, बंधन, खोटी सब कुछ है। वो अपने वही स्थान पे पहुंचा है, समझ में आएगा। पर आप भी यहाँ से जाओगे, कहाँ जाओगे? माँ बोलो ना, कहाँ जाओगे? बोलो ना, कहाँ जाओगे? हैं संजू भाई, कहाँ जाओगे? उतई सार में जे हैं, ढोर जीते जात, हम भी उतई ढोर जा। नहीं, आपको थोड़ी कह रहा हूं मैं ढोर, मैं ढोरों की कह रहा हूं। जो ढोर है सो ढोर जीते जात, उते ढोर चले जात, सार में चले जा। अब क्या करे? ढोर है सो ढोर है, ढोर है इसलिए ढोर है। पंडित जी सुनो, समझो संजू भाई, ढोर है सो ढोर है। नहीं आया समझ में? माँ ढोर है सो ढोर है, अनादि से ढोर है, ढोर है, ढोर है, ढोर है। इसलिए मैंने नहीं बोला, आप ही नहीं बोला ढोर है, मैं तो उन ढोरों की कह रहा था। अब आप ढोर है सो क्या करें? कितने जय हो फिर? जाओ सार में, उनकी तो रस्सी है, खोटी है, खींच के उन्हें वहां ले जाया करता है, बांधा करता है। तुम तो सुबह शाम जाकर वही ठुकते हो, वही पिटते हो, वही मरते हो, फिर भी वही जाते हो। क्या करें? इतनी खुशियां हो रही है कि सही सही कह रहे महाराज। क्या करें? क्या करे? क्या करे? समझ में सब आता है, समझ में सब आता है, समझ में सब आता है, पर मात्र एक आध घंटे के लिए जब तक गुरु के पास बैठे तब तक समझ में आता है। जैसे ही गुरु के पास से दूर चले गए, सब ढो रहा है, ये मतलब ढो रहा है, ऐसा कह रहा हूं। सोचो विचार करो, सोचो विचार करो। दुख का साधन कोई नहीं अन्य, ये आपका आश्रो और बंध तत्व है। दौलत राम जी 9 नंबर के छंद में तीसरी ढाल में पुनः वही हमें समझा रहे हैं। दो दो ही पंक्ति सही, पर ऐसा ऐसा गहरा रहस्य हमें बता रहे हैं कि जिसे अगर जीव समझ ले
तो जीवन का कल्याण हो जाएगा, जीवन का कल्याण हो जाएगा। दो पंक्तियों को और पढ़ते हैं जो दौलत राम जी ने 9वें छंद में तीसरी ढाल में लिखी है। बाकी आपको तो याद है ही, सुनने की आवश्यकता है ही नहीं है, फिर भी सुन ही लो, नहीं तो कल कहने के लिए हो जाए कोई ने कही नहीं थी महाराज, नहीं तो हम काय को शादी करते। बहुत सारे लोग मिलते कहते महाराज पहले आप काय नहीं मिले, पहले आप मिल जाते तो हम कब को कल्याण कर लेते। अरे हमसे बड़े बड़े तो मिले हाथे पर तुमने कभी सुधार करो। तीर्थंकर महावीर जैसे तो साक्षात मिले थे पर तुम्हें सुधरना ही नहीं था, तुम्हें अपनी मनमानी करनी थी, कहने के लिए काय को बातें देते, पहले काय नहीं मिले महाराज। क्या करें, ये छल है, ये जबरदस्ती है, हम दूसरे पर थोप रहे, आरोपित कर रहे अपने पापों को। पढ़ते हैं पंक्तियों को क्योंकि समय हो रहा है। यही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए। बंध और आश्रव इन दोनों को पुनः समझाते हुए कह रहे हैं यही आत्म को दुख कारण, आत्म के दुखों का कारण अगर कोई है तो यही है मिथ्या तविरति प्रमाद कसाय योग बंध हेतवा। यही आश्रव और बंध के हेतु है और यही संसार में सबसे बड़े दुख के कारण है। अन्य कोई तुम्हारे लिए दुख देने के लिए कारण निमित्त है ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति भी तुम्हें दुख देने के लिए, तुम्हारी बुराई करने के लिए, तुम्हारे लिए कहीं कहीं परेशान करने के लिए भी मान निमित्त मिल रहा है, ये पक्का मान लेना। मुख उसका हो सकता है, शरीर उसका हो सकता है, परिस्थिति उसकी हो सकती है, पर मनस्थिति कल मेरी वैसी थी, कर्मबंध मैंने वैसा कल किया था, आज मात्र उसके मुख से, उसके शरीर से, उसके पर्याय से वह प्रकट हो रहा है, उदय में आ रहा है, पर मुख से उदय में आ रहा है, पर कर्म तो मैंने ही किया है। कर्तुति तो मेरी है, कर्तुति तो मेरी है। अगर ऐसी कर्तुति, ऐसा कर्म नहीं किया होता तो ऐसा संयोग, ऐसा नियोग, ऐसा मिलता ही क्यों। कहीं न कहीं दुख का कारण मैं ही हूं। मेरा आश्रव तत्व है, मेरा बंध तत्व है, ताते इनको तजिए। इसलिए इनको छोड़ दो, आश्रव बंध को छोड़ दो। क्या कहा था गुरु ने तोते को यही तो समझाया था। शिकारी, बोलो शिकारी, जाल दाने का लोभ, तुम जाल में फंस के पड़े और फिर भी कह रहे फंसना नहीं। क्या करे ताते, क्या करे, आवाज इसलिए नहीं निकल रही महाराज जी, कल की अष्टमी थी ना, बहुत सारों का उपवास एकासन था, सो जिनवाणी की बातें करने में उनकी आवाज नहीं निकल रही। कि ताऊ कहाँ हो रहा हो बताओ, अबे काऊ काऊ करने के तहीं पहुंचे। क्या करें, इनको छोड़ो, इनको छोड़ो, इनको छोड़ो, ये विकता है, ये कारण तुम्हारे लिए दुख के है, ताते इनको तजिए। इसलिए इनको पूर्ण रूप से छोड़ दो। जो जान लिया है ना उसे मानो भी और मात्र मानो नहीं, उसे जीवन में आचरण में उतारने का भी प्रयास करो। जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए। इस बंधन को सजाओ मत, ये बंधन है, ये बंधन है, सजाने के लिए नहीं है। इस बंधन को छोड़ने का, तोड़ने का प्रयास करो। जीव प्रदेश बंधे, जीव के और कर्म के प्रदेश सब अन्योन्य हो जाते हैं, एक में एक हो जाते हैं, एक में एक में प्रवेश कर जाते हैं। वही बंध है, चाहे प्रकृति बंध हो, प्रदेश बंध हो, चाहे स्थिति बंध हो, चाहे अनुभाग बंध हो, ये सभी बंध बंध ही है। 8 प्रकार की प्रकृति बंध, वे जब प्रदेश कितनी संख्या में, कितने कैसे बन रहे, वे प्रदेश बंध है, कितने काल तक बन रहे हैं ये स्थिति बंध है, और कितनी तीव्रता से, कितनी वह मंदता से वह उदय में आएंगे, आदि आदि, ये सब कुछ उसका अनुभाग है।
ये किसी दूसरे ने तय नहीं किया। ये बंध का जो बंध के चार भेद है किसी दूसरे ने तय नहीं किए। जैसे तुम्हारी दुकान में आई हुई 100 की नोट लेकर ग्राहक को आप कहीं ना कहीं 2 नैपकिन पकड़ा देते हो, जिसका उतना भाव है उतना ही द्रव्य दिया। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति, वैसा ही अनुभाग, जैसे तुम्हारे वह भाव होते हैं वैसा ही कर्म का द्रव्य रूपी स्थिति बंध, प्रकृति बंध, अनुभाग आदि आदि बंध होता रहता है। मत कोसो दूसरों को, माँ मत कोसो दूसरों को। अपनी गलती को, अपनी भूलों को समझने का प्रयास करो। ये सूत्र हमेशा हमेशा याद रखना। आश्रव आश्रव। समय हो गया है, तनक एक बार बोल ही दो। नाश्ता नहीं भाव शायद, कलेव नहीं भाव शायद। बोलो आश्रव आश्रव आश्रव। किसको? हमको महाराज। हैं ऐसा महाराज हमको कि हमको? विचार करो। आश्रव जारी है, आश्रव जारी है, आश्रव जारी है। विवेक पूर्वक जीवन जीने का प्रयास करो, विवेक पूर्वक जीवन जीने का प्रयास करो। 100% आश्रव बंध इस पंचम काल में संसार में नहीं हो सकता, मान लिया। नहीं हो सकता 100% आश्रव बंध, बंध भी नहीं हो सकता। पर क्या हम थोड़ा सा कम भी नहीं कर सकते? हम कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। पर हम सोचे तो, प्रयास करें तो। हम प्रयास करना ही नहीं चाहते। काम बनेगा कैसे? काम बनेगा कैसे? समय हो गया है सोनू भाई, समय हो गया है, समय हो गया है। घड़ी का, घड़ी का तो हो ही गया, घड़ी का तो हो ही गया। आपका कब होगा? आप लोगों का कब होगा? पता नहीं, पता नहीं डॉक्टर, पता नहीं कब समय होगा। समय हो जाए तो व्यक्ति समय को समय पे समझ लेगा। पर समय की कीमत किसी को नहीं, समय की कीमत किसी को नहीं है, समय की कीमत किसी को नहीं है। बहुत थोड़ा सा समय है, बहुत थोड़ा सा समय है इस पंचम काल का। अभी नहीं संभले, अभी नहीं समझे तो आने वाले समय में रमगड़ा समझने वाले, समझने वाले है नहीं। बहुत थोड़ा सा समय बचा है। पता नहीं जीवन की यात्रा पुनः जहाँ से शुरू की वही ना पहुँच जाए। पता नहीं जहाँ से शुरू की थी, निगोद से निकले थे, पुनः निगोद ना जाना पड़े। इसलिए संभालो अपने आप को, समझाओ अपने आप को। आश्रव जारी है, करेंगे करेंगे समय पर। बहुत सारी समय की बातों का पुनः समय पे निर्णय, क्योंकि समय तो बहुत अल्प बचा है। क्या पता कल जाए कि आज जाए। इस पर्याय से भी और सभी जगह से जाओ। जाना है ना पंडित जी? सार में घर में अभी खूटी रस्सी बंधी थी ना, तो वो जाना तो सार ही में पड़ेगा। इसलिए सार में नहीं, सार में आओ। सार में नहीं, सार में आओ तो काम बन पाए। समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। बोले परम